मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी वाली डॉक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफरोज नंबर 6 के बारे में कि एफरोज नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, अनप्रिजुडिसाइड ऑब्जर्वर क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफरोज। द अनप्रिजुडिसाइड ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ द नलिटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशंस विच कैन रिसीव नो कन्फर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्या बोला है मास्टर हैनीमैन सर ने कि जो एक अनप्रिजुडिसाइड ऑब्जर्वर है उसको वेल अवेयर होना चाहिए। किस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि उसकी जो स्पेकुलेशंस है, उसकी जो नॉलेज है किसी भी फील्ड में, ट्रांसीडेंटल बहुत एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो नलिटी, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, किसी काम की नहीं है जब वो किसी केस को देख रहा है। क्यों, समझिए। लेट हिज पावर ऑफ पेनिट्रेशन बी एवर सो ग्रेट, कि उसकी जो क्षमता है उन सिम्टम्स को नोट करने की, उन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करने की, उसको पेनिट्रेट करने की, वो ग्रेट होनी चाहिए। टेक्स नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज एक्सेप्ट द चेंजेस इन हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड। कि हमें जब भी हम केस टेकिंग करेंगे उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ माइंड और डिजीज़ या बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं उन्हीं को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं लिखना है। Morbid phenomena, accident symptoms, which can be perceived externally by means of the senses, that is to say, he notices only the deviations from the former healthy state of the now diseased individual। कि क्या बोला है कि उसे दो चीज़ें नोट करनी है। फर्स्ट, जो पेशेंट खुद सिम्टम बताएगा, जो फील करेगा अपनी सेंसेस से, और सेकंड, फिजिशियन को ऑब्जर्व करना है कि क्या डेविएशन आया है, क्या चेंज आया है उसकी कंडीशन में जब वो हेल्दी था तब से लेके डिजीज़ पर्सन। कि एक हेल्दी पर्सन कैसा होता है, डिजीज पर्सन कैसा होता है, उसके बीच का जो डेविएशन है वही उसे ऑब्जर्व करना है और उसी को नोट डाउन करना है। विच आर फेल्ट बाई द पेशेंट हिमसेल्फ, रिमार्क्ड बाई दोज अराउंड हिम एंड ऑब्जर्व्ड बाई द फिजिशियन। अब वो कैसे नोट करेगा, जिसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ केस टेकिंग। क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ केस टेकिंग। कौन कौन है सोर्सेज ऑफ केस टेकिंग? सब्जेक्ट कौन है, पेशेंट हिमसेल्फ, पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट है उसकी फैमिली है, एंड फिजिशियन इज ए गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये क्या है आपका सोर्स ऑफ केस टेकिंग है कि हमें कहाँ कहाँ से सिम्टम्स मिलेंगे। फर्स्ट, सब्जेक्टिव सिम्टम्स कौन देता है, पेशेंट देता है। जो पेशेंट फील कर रहा है उसके आसपास के जो लोग हैं, अटेंडेंट है, उसकी फैमिली पर्सन्स है, वो बता सकते हैं, और एक फिजिशियन ने जो ऑब्जर्व किया है। तो इन्हीं को हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल दीज परसेप्टिबल साइंस रिप्रेजेंट द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, दैट इज टुगेदर दे फॉर्म द ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। कि जिन सिम्टम्स को उन्होंने, जो भी साइंस और सिम्टम्स हैं जो परसीव्स किए जा रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जिसको वो फिजिशियन नोट डाउन करता है, वो क्या बनाता है, डिजीज़ शो करेगा इन इट्स होल एक्सटेंट, क्योंकि वी बिलीव इन सिक पर्सन नॉट डिजीज़। ठीक है, और इसी से ही क्या बनता है, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़। और जब पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ बनेगा तो उसको हम क्या करते हैं, सिमिलिमम से मैच करते हैं। और सिमिलिमम ड्रग कहाँ मिलती है हमें, मटेरिया मेडिका के अंदर। ठीक है, चलो इसको अपन एक एक करके समझते हैं। ब्रेक इन पार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि अनप्रिजुडिसाइड्स का मीन क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, कौन सी स्पेकुलेशन है, पावर्स ऑफ पेनिट्रेशन क्या है उसकी, और पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ कैसे बनता है। ठीक है, एक एक चीज़ों को एक एक बार में समझते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखे हैं दो तीन। ईच सिम्टम्स कन्वेज द गाइडलाइंस टू सेलेक्ट ए रेमेडी। कि हर सिम्टम्स जो ज़रूरी है, जो PQRS है, जो पेक्युलरिटी है उस केस का, वो क्या करेगा, गाइडलाइन को सेलेक्ट करने के लिए, वो रेमेडी को सेलेक्ट करने के लिए गाइडलाइन देता है। सॉरी, हैनीमैन कॉल्स द होम्योपैथिक फिजिशियंस टू बी एन अनप्रिजुडिसाइड ऑब्जर्वर। कहाँ कहाँ आया है, दो बार वर्ड मेंशन हुआ है, 83 एफोरिज्म के अंदर भी
और 6 नंबर एफोरिज्म है। देखिए मास्टर हैनीमैन सर ने कहा कि फिजिशियन एक बेस्ट ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर तभी हो सकता है जब वो क्या हो, अनप्रिजुडिसाइड हो, उसका अपना दिमाग कहाँ हो, बिल्कुल उस टाइम पे नहीं चलाना है उसे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है बिना जज किए। सिंपल सी लाइन अपन पढ़ते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। द वर्ड प्रीजुडिसी मीन्स ए जजमेंट और ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन ए सब्जेक्ट विदाउट एन डीप स्टडी। क्या बोला है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बिना डेप्थ स्टडी के, कि आपने ज़्यादा गहराई से उसको नहीं पढ़ा है, डेप्थ स्टडी के बिना ही अपना ओपिनियन उस चीज़ के लिए बना लेना। और फिजिशियन के लिए तो ये बहुत ही आसान काम है कि ठीक है, एक पेशेंट आया, उसने बोला सर मुझे फीवर है, साथ में शिवरिंग हो रही है और जॉइंट पेन है। उसने कॉम्बिनेशन देखा, सोच लिया ये तो डेंगू पेशेंट है, बट हो सकता है कि वो कंडीशन कुछ और हो। तो इसीलिए हमें अपना कोई थॉट, अपनी कोई स्पेकुलेशंस, अपनी कोई थ्योरीज, अपनी कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस यहाँ अप्लाई नहीं करने हैं। सबसे पहले हमें क्या बनना है, अनप्रिजुडिसाइज बनना है, ठीक है, जजमेंट नहीं पास करनी है। अनप्रिजुडिसाइड, द वर्ड प्रिजुडिस मीन्स ए जजमेंट, वो सेम लाइन है। टू गेट रिड ऑफ आवर प्रिजुडिसाइज इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी मस्ट डू इन स्टडी ऑफ होम्योपैथी। कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले होम्योपैथी को जज करना बंद करें। अगर हम प्रैक्टिशनर हैं तो पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर मेडिसिन को जज करना बंद करें। अगर हम एक एलोपैथी डॉक्टर भी है तो एक होम्योपैथी डॉक्टर को बिना उसकी नॉलेज के जज करना बंद करें। हमें हर कंडीशन में प्री जज नहीं करना है, पहले चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही जजमेंट करनी है, ठीक है। तो अगर हमें होम्योपैथी की स्टडी करनी है, रादर हम एक स्टूडेंट है या फिर हम एक प्रैक्टिशनर है, तो हमें क्या करना है, अपना जो पहले ही ओपिनियन बना लेते हैं, हमें उस चीज़ से छुटकारा पाना होगा। इवन लॉ विल डिसीव इफ मैन इज ऑफ प्रीजुडिस्ड मैन माइंड बिकॉज देन ही मिसरीड्स द लॉ एंड डॉक्ट्राइन। क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई ओपिनियन बना लिया, अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि इस पर्सन को ये डिजीज़ है, तो आप जो भी सिम्टम्स नोट करेंगे ना, वो हो सकता है उसी वे में इंडिकेट करते जाए और आप उस चीज़ को क्या करोगे, गलत पढ़ोगे, मिसरीड्स। तो फिर जो आपका लॉ ऑफ सिमिलिया है वो भी आपको क्या कर देगा, धोखा दे देगा। मतलब जो एक रेमेडी हमें सेलेक्ट करनी थी वो हम प्रॉपर रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ही मिसरीड्स द लॉ एंड डॉक्ट्राइन एंड व्हेन थिंग्स आर कॉल्ड ब्लैक, ये ब्लैक है, दे लुक टू हिम वाइट। क्या बोला है कि जो चीज़ें रियलिटी में ब्लैक थी, उसने अपना ओपिनियन समझ के वो सब चीज़ें कैसी लगने लग गई उसे, वाइट। इसको बोलते हैं कि हमें जज नहीं करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो डन बाय द इनर सेंस ऑफ द फिजिशियन एंड नॉट ओनली विद द 5 फिजिकल सेंसेस। इंडिविजुअलाइजिंग इज द की टू द होम्योपैथिक प्रैक्टिस। क्या है कि ठीक है, एक पेशेंट हमारे पास में आता है तो फिजिशियन ऑब्जर्व करता है कि टच, साउंड, स्मेल, ये तो ठीक है, बट एक पेशेंट कैसे एंटर हुआ, सिम्टम्स कैसे बता रहा है, धीरे धीरे है, जल्दी जल्दी है, परेशान है, या उसके बोलने का तरीका कैसा है, वायलेंट नेचर का है, थोड़ा शाई है, तो वो फिजिशियन उसको देख सकता है। हड़बड़ा के बैठ रहा है, किस कंडीशन में बिल्कुल चेयर को पकड़ के बैठ रहा है कि उसे गिरने का डर है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। During this process of observation, the physician has to avoid his own assumptions and ideas। कि ठीक है, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे भी उसको अपने खुद के आइडियाज़ को क्या करना है, साइड में रख देना है। पहले कंप्लीट उसे ऑब्जर्व करें, वो जो सिम्टम्स बता रहा है उसको नोट डाउन करें, देन सिम्टम्स को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद हम रेमेडी सेलेक्ट करते हैं। यही क्या है, एक प्रॉपर वे है क्योर करने का। He must be ready to accept fact and truths that are happening in the patient without any controversy। कि जो भी उस पेशेंट में हो रहा है, वो सिम्टम्स बता रहा है, उसको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना चाहिए बिना किसी उसके कंट्रोवर्सी के, कि नहीं ये कैसे हो सकता है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि सर मुझे रात को फीवर आया था, बट एकदम से बहुत ज़्यादा स्वेट आया, पसीना आया और मेरा फीवर उतर गया, बट वापस से मुझे फीवर सुबह आ गया, कि ओह ये कैसे हो सकता है, पहले पसीना आया फिर फीवर उतर गया। तो उसे उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है उस चीज़ में। पेशेंट को कम्प्लीटली क्या करना है, पहले सुनना है शांति से,
बिना अपना दिमाग लगाए, बिना अपने नॉलेज लगाए, बिना अपने किसी आइडियाज़, बिना अपने कोई थ्योरीज लगाए हुए। मैल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? गलत, कुछ अपने ने मिस्टेक कर दी। ऑन द अदर हैंड सम फिजिशियंस because of their incapacity to reason the fact about the disease and lack of perception may wrongly interpret the symptoms narrated by the patient। क्या बोला है उन्होंने कि एक पेशेंट ने सिम्टम बता दिया, बट जो फिजिशियन है या तो उसमें नॉलेज अच्छी नहीं है, उसने पैथोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी, ठीक है, या उसने ध्यान नहीं दिया, उसने गलत जो सिम्टम पेशेंट ने बताया उसको उसने गलत वे में ले लिया, गलत उसको ऑब्जर्व कर लिया। इसको हम बोलते हैं माल ऑब्जर्वेशन। कि जो बताया उसका लैक ऑफ परसेप्शन, उसने गलत इंटरप्रेट कर दिया, उसको लगा कि इसने ये बोला था बट वो सिम्टम उसने एक्चुअल में बोला ही नहीं था। जो पेशेंट बता रहा था उसने उसको समझा ही नहीं, अदर वे में ले लिया उस सिम्टम को, और वो क्या हो गया सिम्टम? माल ऑब्जर्वेशन, मिस्टेक कर दी उसने। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैल ऑब्जर्वेशन। बोथ द नॉन ऑब्जर्वेशन माल ऑब्जर्वेशन लीड्स टू एरर्स इन होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। अब समझ गए? नॉन ऑब्जर्वेशन मतलब वो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, बस ठीक है पेशेंट बताया जा रहा है वो लिख रहा है, उसने कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं किया। और मैल ऑब्जर्वेशन मतलब उसने गलत ऑब्जर्व किया, लीड्स टू एरर। अब सिंपल सी बात है कि दोनों में क्या होगा? गलतियाँ होंगी, हम होम्योपैथिक रेमेडी गलत चूज करेंगे। नॉन ऑब्जर्वेशन इज ए नेगेटिव एक्शन बिकॉज द फिजिशियन इज नॉट ऑब्जर्विंग द हैपनिंग अराउंड हिम। कि उसके आसपास क्या हो रहा है वो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़। कैसे होता है कि जो पेशेंट है आपका, जो वो फेल्ट कर रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, वो सारे सिम्टम्स बताता है, साइंस बताता है, सेंसेस बताता है अपनी, कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है। उसके साथ जो अटेंडेंट हैं, जो उसके घर वाले हैं, जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, वो उसके सिम्टम्स को बताते हैं, और फिजिशियन खुद भी ऑब्जर्व करता है। तो जो सोर्सेज ऑफ केस टेकिंग के जो 3 मेन जो पॉइंट्स हैं, जो जहाँ से हमें 3 जगह से सिम्टम्स मिलते हैं, उन तीनों का जो टोटलिटी होती है उससे बनता है आपका पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़, जो किस में हेल्प करता है हमारे लिए रेमेडी को फाइंड करने में, सिमिलियम से मैच करने में। ठीक है, थैंक यू गाइस। आज का लेक्चर यही एंड होता है, और जुड़े रहिए मीठी गोली डॉक्टर चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।